मिर्जापुर सीजन 3 की एंडिंग में कालीन भैया ने शरद शुक्ला को क्यों मारा, जबकि कालीन भैया ने तो शरद शुक्ला से कहा था हम गद्दी छोड़ दिए बहुत पहले, तुम ही हकदार हो मिर्जापुर की गद्दी के। हम गद्दी छोड़ दिए हैं बहुत पहले, तुम ही हकदार हो मिर्जापुर की गद्दी के। इस सीन के अलावा भी कालीन भैया ने कई बार वादा किया था शरद शुक्ला से उसे गद्दी पर बिठाने का, लेकिन फिर भी उसे मार दिया। तो कालीन भैया ने ऐसा क्यों किया वो तो मैं तुम्हें बताऊंगा। इसके अलावा क्या तुम्हें पता है, कई लोगों ने तो पोस्ट क्रेडिट सीन ही मिस कर दिया मिर्जापुर 3 का, जिस पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें मकबूल देखने को मिला था। और ऐसी क्या वजह थी, हमें पूरे सीजन में कहीं भी मकबूल देखने को नहीं मिला, लेकिन बस पोस्ट क्रेडिट सीन में ही देखने को मिला था। फिर एक सवाल ये भी आता है कि गुड्डू पंडित जेल से निकलकर कैसे भागा, और हाँ, गुड्डू पंडित के बाप को क्या हुआ, क्या उन्हें फांसी हो गई या फिर वो भी बच जाएंगे। इन सभी चीजों को समझने के लिए तुम्हें आखिरी एपिसोड को ध्यान से समझना होगा। तो आखिरी एपिसोड में देखने को मिला था कि त्यागी ने जब गोलू को पकड़ रखा था तो गोलू वहां से निकलकर आ जाते हैं अपने घर वापस, और वो वापस आते ही काम पर लग जाती है। सबसे पहले वो अपनी मीटिंग फिक्स कराती है जेपी यादव के साथ ताकि वो गुड्डू को बाहर निकाल सके। और फिर आगे एपिसोड में हमने देखा भी था गोलू मिलने जाती है जेपी यादव से, जहां पर वो डील करके आती है कि वो गुड्डू को बाहर निकाले कैसे भी करके, क्योंकि सिर्फ गुड्डू और गोलू ही हैं जिन्होंने त्रिपाठी को नीचे गिराया था और मिर्जापुर पर रूल किया था, जिस वजह से वो जेपी यादव को मना लेती है और गुड्डू को बाहर निकालने की सलाह भी कर लेती है। फिर हमें जरीना दिखती है जेपी यादव के पास जाते हुए, जो कि उसका साथ दे देती है और उसे अपने वश में कर उसे लास्ट में धोखा दे देती है, क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन ले जाकर दे देती है शरद शुक्ला को, जो कि साथ दे रहा था माधुरी यादव का। इधर रॉबिन के मरने के बाद डिम्पी थोड़ी सी परेशान हो जाती है और वो अपने बाप के केस में थोड़ी सी छानबीन करने लग जाती है, जिस छानबीन के दौरान उसे मिलता है कि माधुरी यादव के बाप का कत्ल शरद शुक्ला ने किया था। फिर डिम्पी ये सारी इन्फॉर्मेशन ले जाके दे देती है माधुरी यादव को। माधुरी यादव ये सब देखकर थोड़ा सा हर्ट फील करती है, जिसके बाद माधुरी यादव एक मौका देने की कोशिश करती है शरद शुक्ला को, और वो लास्ट टाइम उससे सच बोलने के लिए कहती है, लेकिन इधर शरद शुक्ला को कुछ भी नहीं पता होता और वो उसे सच के बदले ये बता देता है कि कालीन भैया अभी तक जिंदा है। कालीन भैया जिंदा है। तो माधुरी यादव उससे कहती है मीटिंग फिक्स कराने के लिए कालीन भैया के साथ पर्सनली। दूसरी साइड बीना त्रिपाठी लगी होती है क्वीन ऑफ मिर्जापुर बनने के लिए, और ये चाल माधुरी यादव अच्छे से समझ जाती है। उधर कालीन भैया को शरद शुक्ला माधुरी यादव के बारे में बताता है, और कालीन भैया को उधर समझ आ जाती है कि शरद शुक्ला पूरा का पूरा माधुरी यादव की साइड झुका हुआ है, जिसके बाद कालीन भैया मान जाते हैं माधुरी यादव से मीटिंग करने के लिए, और फाइनली वो माधुरी यादव के आगे आ जाते हैं। अब इधर माधुरी यादव त्रिपाठी को धमकी दे देती है कि अगर उन्हें अपनी फैमिली वापस चाहिए तो वही करना होगा जो मैं कहती हूँ, तो वही करना पड़ेगा जो हम कहेंगे। जिसके बाद जहाँ पर सारे बाहुलियों की मीटिंग हो रही होती है गद्दी के लिए, उधर फाइनल एंट्री मारते हैं कालीन भैया, और भाई साहब क्या ही एंट्री होती है भाई, मजा आ जाता है। मतलब बंदे का वेटेज दिखता है उस सीन में कि हाँ भाई कालीन भैया कौन है, जहाँ पर उनकी बातों से ये समझ आ जाता है कि इन सब की शुरुआत उन्होंने ही करी थी, और भाई वो चाहे तो सब कुछ खत्म कर सकते हैं, और उन्होंने ऐसा किया भी। उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर सारे बाहुलियों को खत्म कर दिया, यहाँ तक कि शरद शुक्ला को भी, लेकिन उसे गद्दी पर फाइनली बिठा दिया था, जिस वजह से उन्होंने अपना वादा भी पूरा किया। लेकिन माधुरी यादव के दबाव में आते ही उन्होंने शरद शुक्ला को मार दिया। खैर, उसे मारने की एक और वजह जो कि मैं आगे बताऊंगा। अब ये सब खत्म करने के बाद त्रिपाठी जी मिलते हैं बीना से और उसे गले लगा लेते हैं। इसके बाद वो जेल में जाते हैं गुड्डू पंडित को मारने के लिए, लेकिन वहां वो देखते हैं कि गुड्डू पंडित तो वहां से भाग चुका है, जिसको भगाने में पूरा हाथ होता है गोलू का। और फाइनली हमें गुड्डू और गोलू की वो केमिस्ट्री देखने को मिल जाती है, जो सीजन 2 में पूरी पेंडिंग पड़ी थी। इसके बाद सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन आता है सीरीज का, जिसमें हमें मकबूल देखने को मिलता है, जहां पर जो त्रिपाठी खानदान की नौकरानी होती है वो मकबूल के पास जाती है, उससे कहती है खान साहब आपको बीना भाभी बात करना चाहती है। अब सीजन 3 यहीं पर खत्म हो जाता है, जो कि ग्लिम्स देके जाता है सीजन 4 में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। अब आते हैं हम अपने पहले सवाल पर कि कालीन भैया ने शरद शुक्ला को क्यों मारा था। वैसे तो कालीन भैया पूरे रेडी थे शरद शुक्ला को उसकी सीट देने के लिए, लेकिन जब पहली बार वो माधुरी यादव की साइड ले रहा होता है, उसके बारे में अच्छा बोल रहा होता है कालीन भैया के आगे, तब कालीन भैया समझ जाते हैं कि भाई साहब यहाँ से गड़बड़ शुरू हो गई है, क्योंकि यही गलती उन्होंने मुन्ना के अंदर भी देखी थी, और सेम गलती रिपीट कर दी थी शरद शुक्ला ने। क्योंकि जब शरद शुक्ला कालीन भैया से माधुरी यादव की बात कर रहा होता है, तो उस टाइम पे कालीन भैया के चेहरे पर तुम वो एक्सप्रेशन देख सकते हो कि हाँ भाई गड़बड़ हो चुकी है। जिसके बाद कालीन भैया जब माधुरी यादव से मिलते हैं, तो माधुरी यादव उन्हें फैमिली का दबाव देके सारे बाहुलियों को खत्म करने की कह देती है, क्योंकि माधुरी यादव का पूरे सीजन में यही मोटिव था कि सारे बाहुलियों को खत्म करना है, और ये काम वो अकेले नहीं कर पाती, इसीलिए उसने कालीन भैया का साथ लिया। अब कालीन भैया को अपनी फैमिली वापस चाहिए थी और उन्हें गुड्डू पंडित चाहिए था, तो उन्होंने ये डील ओके कर दी। जिसके बाद उन्होंने शरद शुक्ला के साथ साथ सारे बाहुली मार दिए, लेकिन कालीन भैया ने वादा किया था कि शरद शुक्ला को गद्दी मिलेगी, जिस वजह से शरद शुक्ला को हमने गद्दी पर लास्ट में बैठते हुए भी देखा था, और कालीन भैया भी उसे शाबाशी देते हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि गुड्डू पंडित जेल से कैसे भागा, तो इसका जवाब तो सीधा है कि जेपी यादव ने इस सब में मदद करी थी गोलू की गुड्डू पंडित को भगाने में। अब इधर एक और चीज खुलकर निकल के आई है, कालीन भैया का साथ माधुरी यादव देंगे और गोलू गुड्डू का साथ देंगे जेपी यादव। मतलब सीजन 4 में हमें प्योर पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी भाई। अब बात आती है हमें पूरे सीजन में मकबूल देखने को क्यों नहीं मिला। तो सीजन 2 की एंडिंग में हमें पता लग गया था कि मकबूल के साथ धोखा हुआ था उसकी फैमिली को मारकर, जिसके बाद हमें देखने को मिला था कि मकबूल ने त्रिपाठी खानदान को खत्म करने की कोशिश करी थी। जिसके बाद मकबूल ने देखा कि सारे त्रिपाठी मर चुके हैं, तो वो अंडर
अंडरग्राउंड हो चुका था, लेकिन उसे नहीं पता थी कि कालीन भैया अभी तक जिंदा है। और वैसे भी गैंगस्टर में सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब उनका काम हो जाता है तो वो तुरंत अंडरग्राउंड हो जाते हैं। इसी वजह से मकबूल हमें सीजन 3 में कहीं भी देखने को नहीं मिला, लेकिन जब कालीन भैया वापस स्क्रीन प्ले पर आए तो उसके तुरंत बाद ही हमें मकबूल भी देखने को मिल गया, जो कि काफी अच्छी अटेंशन टू डिटेल थी डायरेक्टर की। अब बीना त्रिपाठी मकबूल के साथ मिलकर बहुत बुरा धोखा देने वाली है कालीन भैया को। और वैसे भी ये मत भूलना कि बीना त्रिपाठी के पास एक बच्चा भी है, जो कि ऑब्वियसली आगे चल के बड़ा भी होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे कि गुड्डू पंडित के बाप का क्या हुआ। तो सीजन 3 के एंडिंग में हमें ये कंफर्म हो गया कि गुड्डू पंडित के बाप को अभी फांसी नहीं हुई है। और जिस हिसाब से लास्ट टाइम वो अपने बेटे से बात कर रहे थे, उस हिसाब से यही पता लगा के अब वो अपने सर्वाइवल के लिए ही जिएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने अपने बेटे से कह दिया था कि सर्वाइवल ही सबसे बड़ी चीज होती है। तो शायद हमें सीजन 4 के अंदर गुड्डू पंडित के बाप का बिहेवियर बदलते हुए दिख जाए। खैर वो तो हमें सीजन 4 के साथ ही पता लगेगा। वैसे सीजन 3 मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, लेकिन भाई एंडिंग तक आते आते मजा ही डाल दिया सीजन 3 ने। तुम्हें मिर्जापुर का सीजन 3 कैसा लगा कमेंट में जरूर बता के जाना, मैं जरूर देखना चाहूंगा। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है तो भाई एक लाइक जरूर देके जाना। और तुम्हारी कोई पर्सनल थ्योरी हो मिर्जापुर को लेकर तो कमेंट में वो भी बता देना, जो कि मैं अगली वीडियो में कवर कर लूंगा। वैसे 99% व्यूअर्स मेरी वीडियोस देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर तुम्हें भी ऐसी थ्योरीज और डिटेल्स वाली वीडियोस देखने में मजा आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टाटा बाय बाय।